हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.1। 7.1 करने से पहले हम इसके कुछ फॉर्मूले को देख लेते हैं। इसमें इस एक्सरसाइज में जो फॉर्मूले यूज होंगे क्या होंगे। इसमें एक डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। दूरी का जो फॉर्मूला बोलते हैं, दूरी सूत्र बोल सकते हैं। क्या होता है? अगर हमें दो बिंदुओं कोई दिए हैं, माना ये हमें दिए है x1 y1, ये कोई कोऑर्डिनेट होंगे, और दूसरा कोऑर्डिनेट दिया है x2 y2। ये हमें कोई दो बिंदु दिए हैं और हमसे पूछ लेता है कि इन दोनों के बीच की दूरी बताइए। तब उसको निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? यानी कि P और Q के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होगा? अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है? या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? अगर मैं इधर से माइनस निकाल लूं तब मेरा x1 पहले आ जाएगा और x2 बाद में आ जाएगा, और -1 निकालूंगा उसका स्क्वायर करूंगा तो वो प्लस ही हो जाएगा। यानी कि इसका ये नहीं हो जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये हमारा दो बिंदु के बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है। अगर हमें दो पॉइंट दिए हैं उसके बीच की दूरी अगर पूछ रहा है तो इस पॉइंट से निकलेगा। बाकी मैंने संरेखी कब होता है, मैंने पिछली वीडियो में चैप्टर 7 का जो बेसिक पढ़ाया था उसमें मैंने बता दिया था कि संरेखी क्या होता है। चलिए अब एक्सरसाइज पर चलते हैं। दोस्तों, अब ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.1 का पहला सवाल का पहला ही क्वेश्चन है ये। क्या बोल रहा है इसमें? ये दो बिंदु दे दिए हमें और इनके बीच की दूरी का हमें क्या निकालना है? दूरी निकालना है, मतलब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। मैंने क्या बताया था दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला? अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यानी कि इसमें x1 और y1 और x2 y2 हैं कौन से? ये हमारा x1, ये हमारा y1 हो गया क्योंकि पहला पॉइंट है। यहां देखिएगा ये हम x2 मान लेंगे और इसे y2। ठीक है? अब अब हम इन दोनों के बीच की दूरी नहीं निकाल सकते? अगर ये पॉइंट को मैं P मान लूं और ये पॉइंट को Q मान लूं तो क्या मैं फॉर्मूला नहीं लगा सकता पी क्यू, मतलब इन दोनों के बीच की दूरी? जैसे मान लिया ये कोई पॉइंट दिए हैं, ये दिया है, ये दिया है, ये P है मेरा। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने? 2, 3। ये Q है, इसके कोऑर्डिनेट दे दिए हैं मेरे 4, 1, ये दे दिए। तो बोल रहा है कि इसके और इसके बीच की दूरी हमें निकालना है। इन दोनों के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होगा? दो बिंदु के बीच की दूरी का फॉर्मूला, दो बिंदु ही तो बने, एक ये है, एक एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, तो दो बिंदु के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगा दूं। क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये होता है, वैल्यू लगा दो। x2 x2 है 4 माइनस x1 है 2, इसका होल स्क्वायर प्लस यहां देखो y2 है 1, y1 कितना है 3, इसका होल स्क्वायर। 4 में से 2 गए, 2 बचे, 2 बचे, 2 का स्क्वायर प्लस 1 में से माइनस का 3 गया तो माइनस का 2 बचा, इसका भी होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा 4 और ये भी हो गया हमारा 4। 4 प्लस 4 यही तो होगा। कितना हो गया? 8, अंडर रूट में 8। तो क्या इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता? 2 इंटू 2 इंटू 2, यही तो होता है। 4 और 4 8 हो गया, और यहां देखिएगा 8 के मैंने फैक्टर कर दिए, 2 दूनी 4 दूनी 8। यहां से एक 2 मेरा बाहर निकल आएगा और अंतर क्या बचेगा? √2।
ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है, अब बाकी के दो पार्ट और हैं, मैंने ये पहला पार्ट करा दिया और इसके दो पार्ट और हैं, सेकंड और थर्ड, वो आप खुद कर सकते हैं। अब चलते हैं दूसरे सवाल पर। अब दूसरा सवाल क्या बोल रहा है? दूसरा सवाल क्या बोल रहा है? बिंदु 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। मतलब दो बिंदु हैं। दूसरा सवाल क्या बोल रहा है? दो बिंदु हैं। कौन कौन से दो बिंदु हैं? माना ये P 0,0 है और दूसरा पॉइंट क्या दिया है? 36,15। 36,15 इनके बीच की दूरी निकालना है। ये कैसे होता है? ये x1, ये x2, ओ ये मेरा y2, ठीक है, ये x2, ये होता y1, ये होगा मेरा y2। क्या हो गया आज तो? ठीक है, P और Q अगर बिंदु हैं तो P और Q के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? अंडर रूट में x2 माइनस x1, यानी कि x2 माइनस x1, यानी 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस यहां से y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां देखिएगा कितना हो गया? 36, यानी कि 36 का होल स्क्वायर प्लस 15 का होल स्क्वायर, यही तो होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं क्या होना है इसमें। 36 का स्क्वायर कर दो, कितना होगा? 36 इंटू 36, 6 6 3 18, 3 21, 3 6 18, 3 3 9 और 1 10, 9 2 12 96 प्लस 15 15 2 25। ठीक है, अब जोड़ दो, 6 और 9 14, नहीं 6 और 5 11, 6 5 11 का 1 हासिल 1, 10 और 2 12 के 2 हासिल 1, 2 और 2 4 और 1 5, 1521। ये आया हमारा। इसके फैक्टर कर लेते हैं। फैक्टर 1521 के फैक्टर कर लें। अगर हमें बाहर निकालना है, किससे कट जाएगा? 3 से कट जाएगा ये। 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21। अब किससे कट जाएगा? ये कटेगा किससे कट जाएगा? 3 से देख लें। 3 एकम 3, 20, 3 छंग 18, 27, 3 नीम 27। अब ये 17 का नहीं होता है, शायद 17 का ही होता है ना वर्ग। 19 17, नहीं ये नहीं होगा। सत्तर में हो जाए, 13। अब ये 13 से काट दो, 13 का होता है ना, 13 तिया, ओ 13 एकम 13, 3 बचे, 13 तिया 39। यानी कि क्या फैक्टराइज के हमारे 3 इंटू 3 और 13 इंटू 13, यानी कि एक इसका पेयर बनेगा, एक इसका पेयर बनेगा। कितना आ गया? 3 इंटू 13, यानी कि 39। ये आंसर हो गया हमारा। अब वो बोल रहा है कि अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दो शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करो। 7.2, ठीक है। 7.2, यहां देखिएगा एक्स एक्स अक्ष पर हमें पॉइंट दिए हैं। एक्स अक्ष पर क्या दिए हैं? पॉइंट दिए हैं ए और बी। यहां दिया है एक ए, ठीक है, और एक पॉइंट दिया है यहां बी, ठीक है। ये है तुम्हारा 1 2 3
4, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 ये दिए, ठीक है। 8 5 6 ये दिया है हमें बी पॉइंट 6 नंबर पर, ठीक है। और इसी तरीके से यहां नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 3 और 4 को मिल रहा है ये वाला, और 8 से ये 6 मिल रहा है, ठीक है। अरे यार टेढ़ा बन गया ये तो, ये हमारा 6 जो है इससे मिलेगा। तो इसकी और इसके बीच की दूरी हमें निकालना है। यहां देखिएगा एक्स अक्ष पर अगर कोई पॉइंट है तो y की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, यानी कि इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो कितने आ जाएंगे, 4,0, क्योंकि ये x अक्ष पे 4 चला है। अब इसके यहाँ 6 चला है, यानी दूसरा b पॉइंट होगा उसके क्या होंगे 6,0, ठीक है। अब इनके बीच की दूरी नहीं निकल जाएगी ए बी, अंडर रूट में x2 माइनस x1 यानी 0 माइनस 4 का होल नहीं x2 ये 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर। दूसरा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 क्या 0, इसका स्क्वायर करेंगे वो 0 ही आएगा। यहां देखिएगा 6 में से 2 गए 2, इसका स्क्वायर है मतलब 4, तो कितना आया 2 इंटू 2 बराबर आंसर कितना आ गया 2। यानी कि अगर ये दूरी जो है किलोमीटर में दी है तो यहाँ कितना आ जाएगा 2 किलोमीटर। अब चलते हैं अगले सवाल पर। तीसरा सवाल क्या बोल रहा है, तीसरा सवाल बोल रहा है कि निर्धारित कीजिए कि बिंदु 1,5 2,3 और -2, -11 संरेखी हैं। निर्धारित करना है। संरेखी होने का मैंने प्रतिबंध क्या बताया था, अगर मेरे कोई बिंदु दिए हैं एक ही रेखा में वो तब होते हैं जब मेरे क्या हो, जैसे कि ये बिंदु दिए हैं 1,5 ये पॉइंट दिया है 1,5, ठीक है। और दूसरा पॉइंट कहीं भी मान लेते हैं, यहां मान लें 2,3, ठीक है। और तीसरा मान लेते हैं -2 -11, ये है, ये दिए माना पॉइंट। तो मैंने क्या बताया था कि वो संरेखी तभी होते हैं जब हमारी इन दो पॉइंट के बीच की दूरी और इन दो पॉइंट के बीच की दूरी का जो योग होता है, जो सम होता है, वो इसके और इधर तक के ए से सी तक की बीच की दूरी के बराबर हो। यानी कि हमारा यहाँ क्या होता है, ए सी बराबर क्या होगा ए बी प्लस बी सी, ये होना चाहिए, ये कंडीशन होती है संरेखी होने के लिए। तो हम देख लेते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके और इसके बीच की दूरी निकाल लें, फिर इसके और इसके बीच की दूरी निकाल लें, फिर हम देख लेंगे इसके और इसके बीच की दूरी, फिर हम देखेंगे क्या हमारे इसके और इसके बीच की दूरी का सम करके इसके और इसके बीच की दूरी का योग आ रहा है नहीं आ रहा है। सबसे पहले ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होगा भाई, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 ये है 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर माइनस मतलब कि 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर, यही आएगा। निकाल लो पहले ए बी निकाल लो, कितना आता है 2 माइनस 1 यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर। तो यहां से आ रहा है मेरा कितना 4 और 1 5, 1 प्लस 5 यानी कि रूट में नहीं 5 क्यों, यहां 4, 2 2 जा 4 होगा ना, ये आया। ए बी की दूरी आई हमारी √5। अब मैं क्या करूं, BC के बीच की दूरी निकाल लूं, ये तो मेरा ए बी आ गया। अब निकाल ले रहा हूं BC के बीच की दूरी, वही फॉर्मूला पुराना x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब मेरा ये और ये पॉइंट है,
तो इसमें क्या होगा, x1 ये होगा, x2 ये होगा, y1 ये होगा, y2 ये होगा, यानी कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर -2 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 11 माइनस 2 का होल स्क्वायर, नहीं 11 माइनस 3 है, 3 है ना, यहां देखिएगा, ठीक है। अब देखो यहां -2 माइनस का 4 इसका होल स्क्वायर प्लस ये देखिएगा 11 और -3 ये हो गए माइनस का 14 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहां देखिएगा 4 का होल स्क्वायर 16 प्लस यहां देखिएगा ये 14 का स्क्वायर कितना होता है 256, ठीक है। अब इसको और इसको ऐड कर दो, कितना आ रहा है 6 और 6 12 के 2 हासिल 1, 1 और 2 2 और 5 7 और ये 272, ठीक है, ठीक है। ये आ गया मेरा अंडर रूट में 272। अब मैं क्या करूं, ए और सी के बीच की दूरी निकाल लूं। ए और सी के बीच की दूरी क्या होगा, इसका भी वही फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अब यहां देखो x2 क्या होगा, ये देखो ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, x2 माइनस 2 x1 है 1 प्लस y2 है 11 माइनस y1 कितना 5 इसका स्क्वायर -3 का होल स्क्वायर प्लस -16 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया हमारा। अब देखिएगा इसका स्क्वायर कितना होता है 9, इसका 200 कितना होता है 216 होता है ना, नहीं 16 का क्या होता है स्क्वायर, 16 × 96, 16 एकम 16 और 9, 16 और 9 होते हैं 25, 256 होता है। नहीं तो हमारा ये हमारा 14 का वर्ग तो अलग ही होगा फिर, तो 14 56 का से 5 14 के 19 196 होता है, मतलब कि यहाँ देखिएगा 196 फिर हमारा ये क्या होगा 200 और इधर बचे कितने 12, 212 ये आया, ये हमारा 256 आ गया था 16 का, 9 और 6 15 के 5 हासिल 1 6 और 2 ये 265 आया। अब यहां देखिएगा क्या हमारा AC जो है वो क्या बराबर है AB प्लस BC के, AB प्लस BC के क्या है हमारा, A है हम AB है हमारा √5, BC है हमारा 212 अंडर रूट में, और AC क्या है अंडर रूट में 265। तो हमारा यहाँ क्या है AC इज नॉट इक्वल टू AB प्लस BC, इसीलिए ये क्या होंगे बिंदु, इसीलिए दिए गए बिंदु संरेखी नहीं है, कोलिनियर नहीं है, ठीक है। अब क्या करना है, अब चलते हैं अगले सवाल पर। चौथा सवाल कह रहा है जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। मतलब कि हमें जांच करना है, एक पॉइंट दिया है हमें P मान लेते हैं इसके 5, -2
और दूसरा Q मान लेते हैं। इसके दिए हैं 6,4। फिर एक R मान लेते हैं 7,-2। यानी कि ये कह रहा है ये जो बिंदु दिए हैं क्या ये समद्विबाहु त्रिभुज के क्या हैं, शीर्ष हैं। हमें ये क्या करना है, जांच करना है। तो सबसे पहले हम क्या करें, समद्विबाहु त्रिभुज होता क्या है। समद्विबाहु त्रिभुज में त्रिभुज की दो भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो हमारी इनमें से कोई भी दो भुजाओं की दूरी जो है बराबर आ जाए तो हम क्या कहेंगे, वो समद्विबाहु त्रिभुज है। जैसे अगर हम P और Q के बीच की दूरी निकालें, P और Q के बीच की, तो क्या आएगी, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी x2 हम ये दो पॉइंट ले रहे हैं, ठीक है, 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस नहीं 6 माइनस 5 का, y की वैल्यू रख दी, 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर और इधर से 4 माइनस 2 का, 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर कितना आ रहा है, 1 का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या आया ये 36 और 1 37, रूट में क्या आया 37। अब अगला देख लेते हैं, Q और R के बीच की दूरी देख लेते हैं। Q R के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगा दें x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहां देखिएगा 1 का होल स्क्वायर और माइनस माइनस 6 का होल स्क्वायर मतलब कि 36, 36 और 1 37, ये भी अंडर रूट में 37 आया। अब एक और देख लेते हैं, अब हम देख लेते हैं आर क्यू देख वो ये P और R देख लो, P और R के बीच की दूरी, इसमें भी फॉर्मूला लगा दो, P और R के बीच की दूरी ये वाली, ये दो पॉइंट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी कि 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस -2 और -2 का, नहीं ये माइनस को प्लस कर देगा ना बीच वाले साइन को, ये प्लस का होल स्क्वायर। अब यहां से क्या होगा, 2 -2 प्लस 2 मतलब 0, ये तो 0 और 7 5 के कितना बजा 2 का स्क्वायर, मतलब कि कितना आ गया ये 2 इंटू 2 बराबर 2। अब देखिएगा यहां हो क्या रहा है, मतलब कि हमें एक त्रिभुज के पॉइंट दिए थे, त्रिभुज के 3 बिंदु दिए थे, इसे हमने मान लिया P Q R, P की वैल्यू थी हमारी 5, -2 और इसकी थी 6,4 और इसकी थी 7, -2, ये थी। तो हमने देखा यहाँ PQ हमारा √37 आया, QR हमारा √37 आया, लेकिन PR जो है हमारा क्या आया, PR जो है क्या आया 2, यानी कि तो हम क्या लिखेंगे यहाँ PQ बराबर QR, PQ बराबर है QR के, इसीलिए दिए गए बिंदु से समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा। ठीक है, ये हमने इसकी जांच कर ली।